अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन हुई वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स टेक्स्ट मैसेज, data, voice, sound, database, videos, signals, software, computer programs, any form of intelligence as defined under the Pakistan Telecommunication Recognition Act. पीटीए का जो लॉ है उसके अंदर जो कहा गया है कि क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन में आती हैं, तो उसके अंदर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर हम जिसे डेटा भी कह सकते हैं वो हमारे पास आती हैं। उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं सारे के सारे, और उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, वीडियोस आती हैं, सिग्नल्स वगैरह आते हैं, सारी चीजें तकरीबन जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर कवर हो जाती हैं। एंड कोड्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड, यानी जो हमारा किसी भी जो है वो सिस्टम में एक्सेस करने का कोड है, लाइक वो भी जो है इंफॉर्मेशन में कवर हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। Information system means an electronic system for creating, generating, sending, receiving, storing, reproducing, displaying, recording or processing any information. अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने पूरी तकरीबन चीजों को कवर किया है। सिस्टम के अंदर जैसा हमारे पास कंप्यूटर है तो वो एक सिस्टम में आता है। क्यों? उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो है कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोई हम अपनी फाइल को जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उसमें अगर हमने ईमेल कोई जनरेट की उसे हम सेंड कर सकते हैं, अगर कोई हमें ईमेल भेजता है हम उसे रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में, या हमारे पास अगर कोई हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, या अगर हमारे पास एक चीज खत्म हो गई है दोबारा हम उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो रिप्रोड्यूसिंग की जा सकती है, डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं हम उसको, या अगर हमें वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, और अगर हमें प्रोसेस करना है डेटा को, यानी हमें किसी फाइल में सिक्योर करना है, फिर फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो ये तमाम प्रोसेस हम कर सकते हैं। जिसमें ये सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। अब इंटेग्रिटी मीन्स क्या है? वर्ड मीनिंग में अगर हम देखें तो इंटेग्रिटी का मतलब है किसी भी चीज की सालमियत या उसका जो है उसका जो एग्जिस्टेंस है उसका मौजूद होना, या उसके एग्जिस्टेंस को नुकसान ना पहुंचना। इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, हम अब यहाँ पर जब हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे होंगे तो हम अपने उस डेटा की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होगा। In relation to an electronic document, electronic signatures or advanced electronic signatures, the electronic documents, electronic signature or advanced signature. अच्छा, ये आ गया electronics and has been tampered with, altered or modified since a particular point in time, यानी कोई भी चीज जो एक कोड है, चाहे चाहे वो कोई किसी कोई डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, कोई कोड, कुछ तमाम चीजें जितनी भी हैं उनकी इंटेग्रिटी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। जब हम इंटेग्रिटी का लफ्ज यूज कर रहे होंगे तो हमारा मकसद उन तमाम चीजों से इंटेग्रिटी होगा। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। इंटरफेरेंस जब हम कहते हैं कि किसी ने इंटरफेरेंस की है इस डेटा के साथ, तो उसकी मीनिंग क्या हो? इंटरफेरेंस मींस and include an unauthorized act in relation to a working or form with or without causing any actual damage to such system or data. अगर उस डेटा को डैमेज किया तब भी, और अगर उस डेटा को डैमेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्या किया है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अगर खाली एक्सेस भी हासिल किया है, उसके अंदर जाकर के उन तमाम चीजों को उसकी जो है वो नॉर्मल जो उसकी वर्किंग है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, उसकी स्पीड को डिस्टर्ब कर दिया, तब भी वो डिस्टर्बेंस कहलाएगी। लेकिन अनऑथोराइज्डली अगर किया जाए, अगर ऑथोराइज पर्सन अपने किसी पर्पस के लिए किसी डेटा के अंदर जो है एक्सेस हासिल कर रहा है तो वो इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगी। विदाउट
लीगल अथॉरिटी अगर जो है वो इंफ्रिंजमेंट या जो है वो किसी किस्म का किसी डेटा के अंदर एक्सेस हासिल की जाएगी तो उसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो इसमें अभी उन्होंने क्या किया है कि एफआईए पहले डेजिग्नेटेड थी, अभी भी हमारे पास डेजिग्नेटेड एफआईए है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली पुलिस को पावर्स कुछ कुछ ट्रांसफर की जा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मीन्स द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एस्टेब्लिश्ड और डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी इस लॉ के तहत जिसको भी डेजिग्नेशन दिया जाएगा, जिसको भी पावर्स होंगी, वही एजेंसी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहलाएगी। माइनर मीन्स notwithstanding anything contained in any other law, any person who has not completed the age of 18 years। यहाँ पर माइनर से मुराद होगी कि वो शख्स जिसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम है, उसने 18 ईयर्स जो है कंप्लीट नहीं किए एज, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये एक माइनर है। ऑफेंस मींस एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। देखिए ऑफेंस तो वैसे पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर भी है, लेकिन क्या है कि जब हम यहाँ पर इस लॉ के तहत बात करेंगे ऑफेंस की, तो उससे मुराद जो है साइबर क्राइम या वो क्राइम्स होंगे, वो ऑफेंसेस होंगे जो इस एक्ट के तहत कवर किए जाएंगे। Except when committed by a person under the 10 years of age or by a person above the 10 years of age and under 14 years of age who has attained sufficient maturity of the understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। ठीक है, हम ऑफेंडर या उस बंदे को कहेंगे जो वो क्राइम करेगा, और जो ऑफेंस है वो उसका एक्ट जो वायलेशन में होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं जो कि जिनकी उम्र जिनकी जो एज होगी वो 10 इयर्स से कम होगी, या वो जो टेंडर एजेस के होंगे, या 10 इयर्स से अगर ज्यादा होगी तो 14 इयर्स से जिसकी एज जो है वो कम होगी, तो वो बच्चा क्योंकि माइनर है तो कहा यह जाएगा कि माइनर ने अगर कोई एक्ट किया है तो वो एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए उनको छोड़कर बाकी कोई भी शख्स अगर कोई इस कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट कोई काम करेगा तो वो ऑफेंस कहलाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया रूल। रूल मींस द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। सीज मींस द रेस्पेक्ट with respect to an information system or data includes taking possession of such system or a data of or making and retaining a copy of that data। अगर हम कहते हैं कि जी वहां से वहां हमने जो फाइल्स लेके सीज कर दी, तो इसका मतलब या तो हमने उस सिस्टम को जो है उसकी फिजिकल पोजीशन हमने ली है, या हमने वहां से जो वहां पर डेटा था उसकी फिजिकल पोजीशन लेकर उसको हमने सील करके सिक्योर कर लिया है, या फिर हमने उसकी एक कॉपी बनाई है और उसको हमने सील करके सिक्योर कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि सीज का लफ्ज जो होगा वो होगा लीगल पर्पस के लिए कि हमने उस प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन ये है कि जो भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंटरनेट से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसा कि हमारे पास इस वक्त जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं, सॉरी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जोंग है हमारे पास, मोबलिंक है, टेलीनॉर है, वारिद अभी जो है वो जोंग उसके साथ मोबलिंक के साथ मर्ज हो गया है, और ये तमाम के तमाम कंपनीज हैं। पीटीसीएल हमारे पास है। ये तमाम कंपनीज हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशंस में आती हैं। ठीक है, includes a person who act as a service provider in relation to sending, receiving, storing, processing or distribution of any electronic communication or on any or the provisions of the other services in relation to electronic communication through information system, owns, possess, operate, manage or control a public switch network or provides the telecommunication services or the press process or stores data on behalf of the such electronic communication services users of such services। अब
अब देखें कि उसके पास क्या चीज होना जरूरी है कि उसके पास पब्लिक स्विच हो, और उसके अलावा वो डेटा को प्रोसेस कर सकता हो, सेंड रिसीव कर सकता हो, अपने पास स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो, ओन्स कर और वो ओन करता हो उस पूरे सिस्टम को, रन कर रहा हो। यानी कि उनके पास पब्लिक स्विच होना जरूरी है। पब्लिक स्विच होगा तो वो उन सर्विसेज को या तो किसी भी वक्त चाहें तो वो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके जरिए अगर किसी की कॉल ट्रेस करनी है या किसी बंदे की जो है वो फिजिकली प्रेजेंस का मालूम करना है कि उसको कहाँ मौजूद है, तो पब्लिक स्विच अगर होगा तो वहां से उसको ट्रेस आराम से किया जा सकेगा। अच्छा, इनके पास जो है वैसे 3 महीने का डेटा ये लोग स्टोर करते हैं, लीगली इनके पास पावर्स है। तो दे हैव 3 month डेटा ऑफ ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर या एवरी कस्टमर। अच्छा, ये सब्सक्राइबर क्या है? सब्सक्राइबर वो बंदा है जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर क्या की जो सर्विसेज है उसको यूज कर रहा होगा। सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन ये है कि उस बंदे की जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है या उसका जो डेटा वो ट्रैफिक डेटा में मौजूद है, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। मींस एनी इंफॉर्मेशन held in any form by service provider relating to a subscriber other than traffic data। यानी जब हम सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर जो हम शनाख्ती कार्ड वगैरह देकर हम किसी को खरीदते हैं, या फिर हमारा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन किसी कॉल कर रहे हैं, किसी का मैसेज में आ रहा है, किसी को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो हमारा स्टोर्ड फॉर्म में उनके पास डेटा मौजूद है वो सारा सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। अच्छा, ट्रैफिक डेटा क्या है? ट्रैफिक डेटा इंक्लूड्स डेटा रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन indicating its origin, destination, route, time, size, duration और type of services। ट्रैफिक डेटा वो डेटा है जो किसी सिस्टम से होके गुजरेगा और उससे हमें क्या क्या पता चल सकेगा कि उस डेटा के उस फाइल की डेस्टिनेशन कहाँ से वो गया, मतलब जहां से वो सेंड किया गया वो उसका ओरिजिन, और ओरिजिन क्या हो गया उसका, जैसे किसी सर्विस को हमने यूज किया, टेलीनॉर से हमने भेजा और हमने भेजा मोबाइल को, तो ये उसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया कि बिकॉज इट स्टार्ट्स सेंडिंग फ्रॉम वन सर्विस टू एंड इट इज रीच और एट अनदर सर्विसेज, तो ये इसका ओरिजिन है। डेस्टिनेशन कहाँ वो पहुंचा, जिस जिस डेस्टिनेशन पे, जैसा कि अगर वो मोबाइल की सर्विसेज के अंदर हमने किसी एक मखसूस नंबर पे उसको सेंड किया है तो जिस नंबर पे वो पहुंचा है वो उसकी डेस्टिनेशन। रूट, जिस रूट से वो होके गुजरा है, जहां से, जैसा कि मैंने सेंड किया यहाँ से मिसाल के तौर पर मोबाइल से या टेलीनॉर से, तो ये जिस रूट को फॉलो करता हुआ गया है वो उसका रूट कहलाएगा। टाइम, किस वक्त वो भेजा गया, कितने बजकर कितने मिनट पर सेंड हुआ, कितने बजकर कितने मिनट पर वो रिसीव हुआ। साइज उसका कितना था, कितने किलोबाइट्स का था, केबी का था या एमबीज के ऊपर था, या कितनी बड़ी वो फाइल थी, क्या उसका जो है वो साइज था। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन उसकी ये है कि जितनी देर तक वो बिटवीन मैसेज के अंदर रहा, बिटवीन जो है वो उसके अंदर रहा, तो वो उसका क्या है कि वो उसकी कहलाएगी ड्यूरेशन। और टाइप ऑफ सर्विसेज हमने कौन सी यूज की, हमने मैसेज भेजा या कॉल की या रिकॉर्डिंग भेजी वॉइस या हमने वीडियो सेंड की, तो दिस इज द टाइप ऑफ सर्विस। अच्छा बेटे, ये आप नहीं करें, ये लकीरें नहीं मारे इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। अभी मैं नाम लूंगी ना, अभी नाम लिखा हुआ आ जाता ऊपर, अभी आ रहा था लिखा हुआ। अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ट्रैफिक डेटा तक समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। अभी हम जी इसको मैम। अभी कंटिन्यू करें या फिर यहीं पर स्टॉप कर लें? मैम स्टॉप कर। मैम आज के लिए काफी है। अच्छा, चलें ऐसा करते हैं कि अभी ये हमने पढ़ा है ट्रैफिक डेटा तक, तो हमारी कितनी डेफिनेशंस रह गई हैं, अभी हम बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। यहाँ तक हमारी जो है वो डेफिनेशन है जेड जी तक, तो थोड़ी सी रह गई है हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट मैम क्लास। जी जी पूछे। सर्विस प्रोवाइडर में पीटीसीएल आ जाएगा? हाँ, पीटीसीएल है ना उसमें, बिल्कुल वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह हम करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं,
उनकी तो बहुत किस्म की सर्विसेज है। उसके अलावा आजकल तो वो सर्विस जी सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ मैम इंटरनेट वाला आ जाएगा, दूसरी कोई भी सर्विस होगी, सिर्फ इंटरनेट होगी? नहीं, इंटरनेट के अलावा भी उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर आपकी ये कॉल, आप जो ये टेली कम्युनिकेशन जो आप यूज करते हैं, यानी मोबाइल फोन के ऊपर आप कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये भी सारा उसके ऊपर आता है। ठीक है, उसके मैम ऊपर ये जो ठीक है, टीसीएस थैंक यू सर्विस है थैंक वो यू। इसमें आएगी? नहीं, वो नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, वो तो एक अच्छा, ये इसमें नहीं आएगी? नहीं, वो फिजिकल फॉर्म है। वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हम बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जेएस कैश वो वगैरह, इजी पैसा वगैरह आ जाएगा। हाँ, ये सब इसमें आएंगे, बिल्कुल, ये इसी के अंदर कवर। ठीक है, वो जो फिजिकल अगर कोई जो है चीजें, जैसे कि जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, कि जैसे कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हैं, या जैसा कि हमारे पास टीसीएस ओसीएस है, वो कोरियर सर्विसेज जी मैम। ठीक, वो फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, वो कोरियर सर्विस की हम बात नहीं कर रहे, हम टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और ठीक है। हम साइबर लॉ या साइबर उसकी बात करते हैं, साइबर वर्ल्ड की, तो उसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है